दोस्तों, आज हम जानेंगे ब्रह्मांड के मस्तिष्क और आपके यानी कि इंसान के मस्तिष्क के बारे में। कुछ महानतम उपदेशकों और अवतारों ने ब्रह्मांड का वर्णन डॉक्टर हेजलिन की तरह ही किया है और कहा है कि हर मौजूद चीज़ ब्रह्मांडीय मस्तिष्क का अंश है और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सर्वव्यापक मस्तिष्क यानी कि यूनिवर्सल माइंड ना हो। यह हर चीज़ में व्याप्त है। यूनिवर्सल माइंड संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण प्रज्ञा और संपूर्ण आदर्श है और यह हर चीज़ और एक ही समय में हर जगह है। अगर हर चीज़ यूनिवर्सल माइंड मस्तिष्क है और यह मस्तिष्क हर जगह विद्यमान है तो यह आप में भी है। मैं अब यह समझने में आपकी मदद करती हूँ कि आपके लिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है कि हर संभावना पहले से ही मौजूद है। सारा ज्ञान, भविष्य की सारी खोजें और आविष्कार संभावनाओं के रूप में ब्रह्मांडीय मस्तिष्क में मौजूद हैं और मानवीय मस्तिष्क द्वारा बाहर निकालने का इंतजार कर रहे हैं। इतिहास की हर रचना और आविष्कार भी ब्रह्मांडीय मस्तिष्क से ही निकला है, चाहे वह व्यक्ति यह बात जानता हो या ना जानता हो। आप इसमें अपनी मनचाही चीज़ें कैसे पा सकते हैं? आप अपनी जागरूकता और अद्भुत कल्पना शक्ति के प्रयोग से ऐसा कर सकते हैं। सर्वव्यापक मस्तिष्क यानी कि यूनिवर्सल माइंड में वह संभावना पहले से ही मौजूद है। आपको तो बस अपने मस्तिष्क को अंतिम परिणाम पर केंद्रित रखना है और वह आवश्यकता पूरी करने की कल्पना करना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो आप इसे साकार कर लेते हैं। जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं तो आपको मिल जाएगा। विचारों की असीमित आपूर्ति इंतजार कर रही है कि आप उनका दोहन करें और उन्हें स्वीकार करें। हर चीज़ आपकी चेतना में मौजूद है। जॉन आसाराफ का कहना है कि हम सब जुड़े हैं, हम बस इसे देख नहीं पाते हैं। बाहर वहाँ और अंदर यहाँ का कोई भेद नहीं है। ब्रह्मांड में हर चीज़ जुड़ी है। यह एक ऊर्जा क्षेत्र है जो कि बहुत बड़ा है। आप जिस तरीके से भी इसकी ओर देखें, परिणाम वही है। हम सब एक हैं, हम सब जुड़े हैं और हम सब एक ऊर्जा क्षेत्र, एक विराट मस्तिष्क, एक चेतना या एक रचनात्मक स्रोत का हिस्सा है। आप चाहें इसे जिस भी नाम से पुकारें, हम सब एक हैं। के एक होने के संदर्भ में अगर अब आप आकर्षण के नियम के बारे में सोचेंगे तो आप इसकी पूर्णता को देख पाएंगे। आप समझ जाएंगे कि किसी दूसरे के बारे में आपके नकारात्मक विचार लौटकर आपको ही नुकसान क्यों पहुंचाएंगे। हम सब एक हैं। आपको तब तक नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता जब तक कि आप उन नकारात्मक विचारों और भावनाओं को भेजकर उस नुकसान को अस्तित्व में ना लाएं। आपको चुनाव की स्वतंत्र इच्छा दी गई है, लेकिन जब आप नकारात्मक विचार की ओर भावनाएं रखते हैं तो आप खुद को एकल और संग्रह अच्छाई से अलग कर लेते हैं। किसी भी नकारात्मक भाव पर गौर करें, उनमें से हर एक का आधार डर है। वे अलगाव के विचारों और खुद को दूसरों से अलग देखने के कारण उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मांड हर चीज़ की आपूर्ति करता है। हर चीज़ ब्रह्मांड से आती है और आकर्षण के नियम के माध्यम से लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं द्वारा आप तक पहुंचाई जाती हैं। आकर्षण के नियम को आपूर्ति के नियम जैसा ही माने। यही वह नियम है जो आपको असीमित आपूर्ति से अपनी मनचाही चीज़ पाने में समर्थ बनाता है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ की आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो आदर्श लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपकी ओर आकर्षित होंगी और आप तक वह पहुँचा देंगी। लोग आपको आपकी मनचाही चीज़ें नहीं दे रहे हैं। अगर आपके मन में यह गलत धारणा है कि आप कब कमी अनुभव करेंगे, अगर ये सब सोचेंगे तो, क्योंकि आप बाहरी संसार और लोगों को आपूर्ति का स्रोत मानते हैं। सच्ची आपूर्ति का स्रोत तो अदृश्य क्षेत्र है। आप उसे ब्रह्मांड, विराट मस्तिष्क, ईश्वर, असीमित प्रज्ञा या चाहे जो नाम दें। जब आप कोई चीज़ प्राप्त करते हैं, याद रखें कि आपने उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर होकर और ब्रह्मांडीय आपूर्ति के सामंजस्य में रहकर उसे आकर्षण के नियम से अपनी ओर आकर्षित किया है। हर चीज़ में व्याप्त ब्रह्मांडीय प्रज्ञा ने लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को सक्रिय करके आप तक वह चीज़ पहुंचा दी, क्योंकि यही नियम है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर इस वक्त आप मुझे सुन रहे हैं तो ये चीज़ भी आपने अपनी ओर आकर्षित की है। आपने
किसी चीज़ की खोज करना शुरू किया तो आप तक ये चीज़ें आई। वैसे ही आप जो भी देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, या जो भी चीज़ें आपको मिलती हैं वो इसी वजह से मिलती हैं क्योंकि आप उस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। हम अक्सर अपने शरीर और भौतिक अस्तित्व से भटक जाते हैं। यह तो सिर्फ हमारी आत्मा का पात्र है और आपकी आत्मा इतनी बड़ी है कि पूरे कमरे को भर सकती है। आप अनंत जीवन है। आप ईश्वर का ऐसा मानवीय रूप है जिसे आदर्श बनाया गया है। आप ईश्वर का शारीरिक रूप हैं। आप सिर्फ मांस नहीं है, आत्मा है। आप शाश्वत जीवन हैं जो खुद को आपके रूप में प्रकट कर रहा है। आप ब्रह्मांडीय जीव हैं। आप समूची शक्ति हैं। आप समूचा ज्ञान है। आप समूची प्रज्ञा है। आप पूर्णता हैं। आप भव्य हैं। आप रचयिता हैं और इस ग्रह पर अपनी रचना कर रहे हैं। सारी शक्ति भीतर से आती है, इसीलिए यह हमारे नियंत्रण में है। तो दोस्तों, आप समझे होंगे कि कैसे आप लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। बहुत से लोग खुद को जीवन का शिकार मानते हैं। अगर आप अपने अतीत की मुश्किलों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप वर्तमान में अपने लिए ज़्यादा मुश्किल परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं। इसे छोड़ दें, चाहे यह जो भी हो, इसमें आपका ही फायदा है। अगर आप किसी से द्वेष रखते हैं या किसी पुरानी घटना के लिए किसी को दोष देते हैं तो आप सिर्फ अपना नुकसान कर रहे हैं। आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं जो उस जीवन का निर्माण कर सकते हैं जिसके आप हकदार हैं। जब आप सचेतन रूप से अपनी मनचाही चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अच्छी भावनाएं भेजना शुरू करते हैं तो आकर्षण का नियम प्रतिक्रिया करेगा। आपको तो बस शुरू करना है और ऐसा करते ही जादू की छड़ी घूम जाएगी। अगर आप सोच लें कि आप कर सकते हैं या यह सोच लें कि आप नहीं कर सकते हैं तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। क्या आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं? इस ज्ञान से आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं। इस ज्ञान से आप जो चाहें वह काम कर सकते हैं। हो सकता है अतीत में आपने इस बात को कम आंका हो कि आप कितने प्रतिभाशाली हैं। देखिए, अब आप जान चुके हैं कि आप विराट मस्तिष्क के अंश हैं। आप ब्रह्मांडीय मस्तिष्क के अंश हैं और आप उस विराट मस्तिष्क से जो चाहें बाहर निकाल सकते हैं। कोई भी आविष्कार, कोई भी प्रेरणा, कोई भी जवाब, कोई भी चीज़, आप जो चाहें कर सकते हैं। आप जीनियस हैं, इसीलिए खुद को यह बताना शुरू करें और आप सचमुच जो हैं उसके प्रति जागरूक बने। क्या इसकी कोई सीमा है? बिल्कुल नहीं। हम असीमित व्यक्ति हैं। हमारे ऊपर कोई छत नहीं है। इस धरती के हर व्यक्ति के भीतर की क्षमताएं, योग्यताएं, प्रतिभाएं और शक्तियां असीमित हैं, यानी कि अनलिमिटेड हैं। आपकी सारी शक्ति उस शक्ति के बारे में जागरूक रहने और उस शक्ति को आपकी चेतना में रखने में है। आपका मस्तिष्क भाप की ट्रेन जैसा बन सकता है, बशर्ते आप उसे बनने दें। यह आपको अतीत के विचारों से दूर ले जा सकता है। फिर यह अतीत की बुरी घटनाओं और भविष्य में प्रोजेक्ट करके आपको भविष्य के विचारों की ओर ले जाता है। ये अनियंत्रित विचार भी निर्माण कर रहे हैं। जब आप जागरूक बन जाते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं और जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। आप अपने विचारों पर नियंत्रण हासिल अगर कर लिया है और यहीं पर आपकी सारी शक्ति है, इतना आप समझ लें। आप जिस तरह ज़्यादा जागरूक बनते हैं, एक तरीका यह है कि आप ठहर कर खुद से पूछिए, मैं इस समय क्या सोच रहा हूँ, मैं इस समय क्या महसूस कर रहा हूँ। जिस पल आप खुद से यह पूछते हैं, आप जागरूक हैं, क्योंकि आप अपने मस्तिष्क को वर्तमान पल पर ले आए हैं। इस बारे में सोचते समय खुद को वर्तमान की जागरूकता पर ले आएं। इसे हर दिन सैकड़ों बार ये चीज़ कहें कि मुझे याद है, शक्ति की जागरूकता में ही आपकी सारी शक्ति है। याद रखने को याद रखें। यह वाक्य आपके जीवन का प्रिय गीत होना चाहिए कि मैं याद रखने को याद रखूं। इस दिशा में अधिक जागरूक बनने के लिए ब्रह्मांड से कहें कि जब भी मेरा दिमाग मुझे नुकसान पहुंचा रहा हो तो यह मुझे हल्का झटका देकर वर्तमान में ले आए। यह हल्का झटका मुझे इस तरह से लगे कि जैसे हम किसी चीज़ से टकरा जाएं।
कुछ ऐसा महसूस हो, या कोई चीज़ हाथ से छूट जाती है, या आसपास तेज शोर होता है, या सायरन या अलार्म बजता है, ये सारी चीज़ें आपको इशारा देती हैं कि आपका मस्तिष्क आप पर हावी हो चुका है। तो आपको तत्काल वर्तमान में लौट कर आ जाना है और याद रखने को याद रखना है, क्योंकि ये सारे संकेत आपको ब्रह्मांड देते हैं। तो इसीलिए खुद से सवाल पूछते रहें कि क्या मैं जागरूक हूँ, और जाहिर है जिस पल आप ऐसा करेंगे आप जागरूक बन जाएंगे। जिस पल आप खुद से पूछते हैं कि क्या आप जागरूक हैं, वहाँ आप पहुँच जाते हैं, आप जागरूक बन जाते हैं। शक्ति का असली रहस्य शक्ति की चेतना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।